और मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर लगातार नई खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने बातचीत के लिए डेलीगेशन को इस्लामाबाद जाने की मंजूरी दी है, जिसके बाद आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस इस्लामाबाद के लिए उड़ान भर सकते हैं। खबर यह भी है कि IRGC तब तक बात करने के फेवर में नहीं है जब तक अमेरिका नाकेबंदी खत्म नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की लगातार इस पर दबाव डाल रहे हैं और इसके साथ ही लगातार चीन की ओर से भी बातचीत को लेकर दबाव है और यही वजह है कि खामनेई ने बातचीत को हरी झंडी दिखाई है। और इसके साथ ही खबर यह भी है कि ट्रंप सीज फायर को लेकर 1-2 दिन के अंदर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और आज सीज फायर का आखिरी दिन है। भारतीय समय के मुताबिक बुधवार देर रात शाम तक सीज फायर की मियाद जो है वो खत्म हो जाएगी। अमेरिका और ईरान से कोई भी डेलीगेशन इस्लामाबाद में बातचीत के लिए अभी तक नहीं पहुंचा है। इस बीच ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो धमकियों के बीच बातचीत नहीं करेगा। ईरान ने कहा कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी सीज फायर के समझौते का उल्लंघन और अमेरिका की धमकी भरी भाषा से हालात और भी ज्यादा खराब हो रहे हैं। और देखिए, इन परिस्थितियों में बातचीत की उम्मीद बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ को फोन करके वो कह रहे हैं कि अमेरिका युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है और शांति वार्ता में बाधा डालने का काम कर रहा है। तेहरान से मिले इस मैसेज के बाद पाकिस्तान ने ट्रंप को सलाह दी कि वो अपने सार्वजनिक बयानों में थोड़ी सी नरमी बरतें। और इस बीच ईरान की नेशनल असेंबली के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने बेहद कड़ा रुख अपना लिया है। गालिबाफ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि हम धमकियों के सामने झुकने वाले नहीं हैं। गालिबाफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि पिछले 2 हफ्ते में ईरान ने युद्ध के मैदान में नए पत्ते खोलने की तैयारी कर ली है। यह पोस्ट ऐसे वक्त में आया है जब इस्लामाबाद में तैयारी हो चुकी है, लेकिन कोई डेलीगेशन वहां अभी तक पहुंचा नहीं है। गालिबाफ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लिखा कि ट्रंप ने घेराबंदी थोपकर और युद्ध विराम का उल्लंघन किया है और जो बातचीत की मेज को आत्मसमर्पण की मेज बदलने के लिए सोच रहे हैं। इस पोस्ट का साफ मतलब है कि ईरान युद्ध के लिए तैयार है और इसके लिए पूरी तरह से ट्रंप को जिम्मेदार भी माना गया है। अपने जहाज पर अमेरिकी सेना के कब्जे के बाद ईरान ने कहा है कि वो फिलहाल अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। सीज फायर होने के बाद से ही अमेरिका बार-बार शर्तों के खिलाफ गया है और इसके इरादे भी ठीक नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने भी यह कहा है कि फिलहाल अमेरिका से बातचीत के लिए ईरान का कोई भी डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं जा रहा। और इस बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस मंगलवार को इस्लामाबाद रवाना हो सकते हैं, यानी कि आज वांस इस्लामाबाद के लिए रवाना हो सकते हैं। इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस के पाकिस्तान रवाना होने का दावा गलत निकला। AP रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वांस सोमवार सुबह वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में नजर आए हैं। उनका काफिला सुबह करीब 11 बजे व्हाइट हाउस पहुंचा और इससे साफ हो गया कि ट्रंप का दावा गलत था। इससे पहले ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में यह दावा किया था कि वांस इस्लामाबाद के लिए निकल चुके हैं। हालांकि अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने ट्रंप के इस दावे पर सवाल भी उठाए हैं। वही सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवाने की कोशिश अभी भी जारी है और यह भी कहा जा रहा है कि बातचीत एक नहीं बल्कि कई दिनों तक चल सकती है। कोशिश तो यह है कि एक अस्थायी समझौता यानी कि MOU साइन हो जाए, जिसके जरिए सीज फायर को करीब 60 दिन तक बढ़ा दिया जाए और ऐसे में वक्त मिल जाए कि जो डील के मसौदे हैं उस पर चर्चा हो और सहमति बन जाए। लेकिन ये तभी संभव है जब ईरान इसमें हिस्सा ले। अमेरिका के 2 प्लेन इस बीच रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर उतर चुके हैं। इस बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने ईरानी राजदूत रेजा अमीरी के साथ मुलाकात की है, जिसमें अमेरिका के साथ संभावित वार्ता और क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की है।